भगवान शिव जो स्वयं में महाकाल हैं, जिनका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। कहा जाता है कि शिव त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है। पृथ्वी पर वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान है। इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से छठे ज्योतिर्लिंग को लेकर नया विवाद सामने आया, क्योंकि असम सरकार के एक विज्ञापन में दावा किया गया कि असल में छठा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के भीमाशंकर में नहीं, बल्कि असम के कामरूप जिले के डाकनी पहाड़ी में है। इस दावे के साथ ही शिव भक्तों को असम आने का न्योता सरकार ने भी दे डाला। महाराष्ट्र में सियासी विवाद इसी के बाद खड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी भगवान शिव को महाराष्ट्र से छीनना चाहती है। ऐसे में सवाल यह है कि शिव पर दावेदारी किसकी कितनी मजबूत है। सवाल यह भी है कि वेद पुराणों में बात तो क्यों शिव पर विवाद, और आखिरी सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र में है क्या शिव दरबार, असम क्यों दावेदार। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, जवाब देना पड़ेगा हमें और पूछेंगे सवाल। देश को नहीं पूरे विश्व को मालूम, फिर भी असम के मुख्यमंत्री इस प्रकार के अगर विज्ञापन देते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ की सरकार क्या करे। यही मुख्यमंत्री असम के मेहमान बनकर बैठे थे ना उधर, अपने 40 खोखे वाले विधायक को लेकर। इनकी मेहमान नवाजी तो असम के मुख्यमंत्री ने की थी, तो क्या उसके बदले में ज्योतिर्लिंग उनको दे दिया क्या? हाँ, उसके बदले में महाराष्ट्र का जो ज्योतिर्लिंग है वो आसाम को दे दिया। मैं समझता हूँ लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार आसाम की सरकार को बिल्कुल नहीं है, और ऐसे प्रकार के वाद निर्माण करके लोगों के दिमाग में नई संघर्ष की भूमिका रखने का जो प्रयास भाजपा का, चाहे वो आसाम का सरकार हो या महाराष्ट्र का सरकार हो, और मैं तो कहूँगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये विवाद बढ़ने से बेहतर है कि इसको यहीं रोका जाए, और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। दरअसल ये विवाद इसलिए सामने आया क्योंकि महाराष्ट्र के भीमाशंकर में स्थित शिवलिंग को लेकर नया दावा किया जा रहा है। असम सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें दावा किया गया कि जो छठा ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि असम के कामरूप जिले के डाकनी पहाड़ी में विराजमान है। इसी पर सियासी विवाद खड़ा हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। असम के अखबारों में छपे विज्ञापनों में दावा किया गया है कि छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर गुवाहाटी के पावही में है। विज्ञापन में शिव महापुराण का जिक्र है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तस्वीर लगी है जो महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों को पावही आने का न्योता दे रहे हैं। लेकिन इस विज्ञापन ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब तक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पुणे में होने की बात होती रही है। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने बीजेपी और शिंदे सरकार पर जमकर निशाना साधा। असम में जहां बीजेपी की सरकार है तो वहीं शिंदे गुट महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहा है। ऐसे में विपक्ष ने शिंदे गुट पर हमले तेज कर दिए हैं। विरोधियों ने घेरना शुरू किया तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी नेता मैदान में आ गए। आणि भीमाशंकरचं ज्योतिर्लिंग है ऐतिहासिक है, आणि ह्याच्यावरती आसामचा मुख्यमंत्री दावा करतो आणि महाराष्ट्र शांत बसतो। आपण आपली काय ताकद गमावून बसलोय की काय? पुराणों को देखें तो कुल 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र है जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसमें 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र से हैं। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में सोमनाथ, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल और ओमकारेश्वर, महाराष्ट्र के डाकिनी में भीमाशंकर, तमिलनाडु में सेतुबंध पर रामेश्वरम, गुजरात में नागेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, उत्तराखंड के हिमालय में केदारनाथ और महाराष्ट्र में घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। ज्योतिर्लिंग के पास भीमा नदी बहती है। पुणे के पास इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ भीम नाम के राक्षस के खात्मे के बाद भगवान शंकर मोटेश्वर महादेव के तौर पर विराजमान हुए। वहीं शिव पुराण में कहा गया कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम के कामरूप जिले के गुवाहाटी के पास ब्रह्म स्वरूप पहाड़ी पर स्थित है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में लिखा गया है कि लोकहित के उद्देश्य से भगवान शिव कामरूप देश के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि अब असम और महाराष्ट्र छठे ज्योतिर्लिंग को लेकर आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण में इन तमाम 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र किया गया है कि कौन सा कहां पर है। बात यह है कि सारी बातें स्पष्ट हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्यों यह नया विवाद पैदा हो गया है। और सबसे बड़े सवाल यहां पर बीजेपी सरकार पर उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के लोग ये पूछ रहे हैं, और खासतौर पर संजय राउत को आप सुन रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब जो मेहमान नवाजी हुई थी शिंदे साहब की, क्या इसी कारण से वो खामोश है और उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं? क्या ज्योतिर्लिंग वहीं पर देकर आ गए? ये देखिए, राजनीतिक भाषा भी आजकल बड़ी अजीब ही चल पड़ी है। चर्चा की शुरुआत करेंगे खास मेहमान के साथ में। नेहा दुआ, प्रवक्ता बीजेपी, विजय कृष्णन, समर्थक है शिवसेना के उदयनाथ जी महाराज हमारे साथ में इस वक्त, धर्मगुरु पीठाधिपति मुक्तिपीठ आश्रम पंडित आशीष, पुजारी महाकालेश्वर मंदिर से, स्वामी दयानंद सरस्वती धर्मगुरु हमारे साथ जल्दी होंगे, स्वामी उपमन्यु महाराज हमारे साथ जल्दी होंगे। सभी का एक बार स्वागत करते हैं। उपमन्यु महाराज जी, आपके साथ में शुरुआत कर लेती हूं। सवाल यह है कि साहब, शिव पुराण में साफ साफ स्पष्ट है कि कौन सा कहां पर ज्योतिर्लिंग है, फिर ये सरकार आपस में क्या दावा कर रही है? और मैं ये भी जानना चाह रही हूं कि जरा आप बताइए किसके दावों में दम है? भाई, सरकार का काम है सरकार चलाना, सरकार का काम ये नहीं है। और अन्वेषण में क्या क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात है जो सदियों से चली आ रही है कि सनातन संस्कृति में कहीं पे भी कोई चीज अंत नहीं है। अच्छा। नए नए अन्वेषण हो रहे हैं, नई नई जगह पे। अभी आप कुछ दिन बाद कह दीजिएगा मलेशिया में एक शिवलिंग मिला, और वो आज नहीं, आज से हजारों साल पहले था, तो क्या आप उसको नकारेंगे? नहीं। तो कोई चीज अन्वेषक और अन्वेषण के रूप में की जाती है, उससे आपको रास और आपको दुखी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने भीमा शंकर को मानिए ना, कौन कह रहा है? पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ मानिए और जानिए। जानने और मानना दोनों करिए, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। अभी कोई ऐसी बात नहीं है, एक ने अगर कुछ कह दिया कि वो है तो उसकी तह तक पहुंचिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप तह तक तो पहुंचेंगे नहीं, चिल्लाना चालू कर देंगे, उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ले आएंगे। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा धार्मिक प्रश्न है और ये हमारी धार्मिक चीजें हैं। इसमें हमेशा अगर आप चाहे कोई भी हो, आप अगर हिंदू हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, आप तो इसको अलग दिशा में लेके चले गए ना। मैंने आपसे ये पूछा कि जब छठे ज्योतिर्लिंग की बात हो रही है, हाँ। शिव पुराण कहता है कि छठा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के अंदर ठीक है, लेकिन उसके बाद अब अगर असम सरकार ये दावा करेगी साहब जी ये तो हमारे यहाँ हाँ, पर तो है, हमारे यहाँ पर आइए, अब ज्योतिर्लिंग तो एक ही जगह पर रहेगा ना? नहीं रहेगा। कोई अन्वेषण हुआ है तो उसके लिए विवाद करने की जगह उसका रिसर्च करना चाहिए। हम ना उनको सही कह रहे हैं ना उनको। छठा ज्योतिर्लिंग अगर महाराष्ट्र में है तो वो वहीं पर रहेगा ना। हो सकता है कि एक नया शिवलिंग वहां पर पाया गया हो, बिल्कुल, और एक नए ज्योतिर्लिंग की बात हो जाए, वो समझ में आता है। लेकिन आप जो ऑलरेडी महाराष्ट्र में, अगर उसी पर आप दावा करने लगे तो ये तो थोड़ा सा विचित्र हो गया ना। ये दावा अभी एक बात उठी है, अभी सिर्फ एक बात उठी है कि उनको लगता है ऐसा, तो उसको अन्वेषण करिए, उसकी गहराई पे जाइए, उसको तथ्य में पहुंचिए कि गंभीरता क्या, उसमें समय खर्च करिए, विज्ञान का देखिए, हर तरीके का सहारा लीजिए, ना कि ये देखिए ये है वो और राजनीतिक, ये वो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन, जिसके बाद से पूरा बवाल शुरू हुआ, जिसमें वहां की सरकार ये दावा करे कि महाशिवरात्रि के मौके पर छठे ज्योतिर्लिंग के लिए आप यहां पर आइए, क्योंकि ये दक्षिणी जो हिल है कामरूप, वहां पर ये छठा ज्योतिर्लिंग है। ये दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से, ये असम सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, दावा ही तो किया है ना अभी उन्होंने। अभी अन्वेषण कीजिए, मतलब कि विपक्षी पार्टियों को कोई एक पॉइंट मिलना चाहिए और चिल्लाना चालू। नेहा दुआ जी, विपक्षी पार्टी आपसे सवाल पूछ रही है, गहराई पे जाइए। क्यों एकनाथ शिंदे खामोश है? भाई, महाराष्ट्र में आपकी गठबंधन वाली सरकार है, असम में आपकी सरकार है, क्या दोनों सरकारें आमने सामने? मतलब असम की सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि जो मेहमान नवाजी की थी महाराष्ट्र में सरकार तोड़ने के लिए, जो मेहमान नवाजी वहां पर की थी, ये उसी का ही उपहार दिया जा रहा है कि आपने हमें कुछ दिया, हमने आपसे कुछ लिया। लेकिन भगवान शिव तो सबके हैं ना उन्हें कोई ले सकता है, ना कोई उन्हें दे सकता है, सबका उन पर उतना अधिकार है। पूजा जी, तो यहाँ इससे विपक्षी पार्टियों की मानसिकता दिखती है। जब भगवान शिव सबके हैं और अगर उनके भी हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, तो ये प्रॉब्लम क्यों है? अगर वहां कोई ज्योतिर्लिंग है, अभी तो प्रकट हुआ नहीं होगा, बहुत पहले से कहा होगा, तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है और असम सरकार ने अभी ये कहा कि लोग वहां देखें, तो इसमें इतना घबरा जाने की क्या बात है? कोई छीन तोड़ना लिया, शिव को कोई नहीं छीन सकता, शिव सबके हैं, आपके भी है, यहाँ बैठे धर्म गुरुओं के भी है, मेरे भी हैं,
तो शिव को कोई नहीं जब छीन सकता तो आप विवाद किस बात का खड़ा कर रहे हो? प्रॉब्लम सिर्फ विपक्षी पार्टियों को ये है कि उनको, क्योंकि भाजपा की सरकार है दोनों राज्यों में, मतलब यहाँ चाहे शिवसेना की है लेकिन कोलिएशन में है, तो उनको ये प्रॉब्लम है कि कोई बात निकली है तो हम इस बात को तरोड़ कैसे बढ़ोगे और कुछ ना कुछ बात बना दे, जबकि विवाद है ही नहीं। मैं आपसे ना स्पष्ट ये जानना चाह रही हूँ, ठीक है, आप भी उसको एक अलग दिशा में लेकर जाने की कोशिश कर रही हैं। बात सीधे सीधे श्री श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की हो रही है। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं जिस पर आपसे जवाब जानना चाह रही हूँ। बात भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की हो रही है। अगर एक छठे ज्योतिर्लिंग की बात हो रही तो छठा ज्योतिर्लिंग तो एक ही जगह पर रहेगा ना, उसकी उत्पत्ति वहां तो नहीं हो जाएगी। हो सकता है कि वो एक नया ज्योतिर्लिंग हो जिसकी आज पता चल रही, जिसकी जानकारी आज मिल रही है, लेकिन आप एक ज्योतिर्लिंग जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, जिसको लगातार वहां लोग पूछते आ रहे हैं, आप कहें कि साहब वो तो वहां पर है असम में, तो ये तो थोड़ा विचित्र हुआ ना। इस पर जवाब दीजिए। ऐसा कोई बयान नहीं आया, बयान जो है घुमाया फिराया है, जो ज्योतिर्लिंग जहाँ है वही होगा। हो सकता है कोई नया ज्योतिर्लिंग अभी पता लगा है, और ये मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं आपके लिए काम करती हूँ कि जरा टीम के पास अगर वो ज्योतिर्लिंग को लेकर जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया जरा थोड़ा जूम कर करके दिखाइए ताकि स्पष्ट हो जाए। आप वो ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें साफ साफ उस पर दावा किया गया। विजय कृष्णन जी, बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि साहब थोड़ा सब्र तो कीजिए, सब्र नहीं है आप लोगों को, बस सीधे बिफरना शुरू कर देते हैं, मौका मिला नहीं कि चौका लगाना शुरू कर देते हैं। सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। ये कहना चाहता हूं, पूरा भारत देश के शिव जी का क्षेत्र है, हर प्रांत में वाला है, लेकिन जब ये हिंदू इस विषय को बाहर आके एक राजनीति के बहुत खराब की बात है। प्रप्रथ में एक हमको जो ज्योतिर्लिंग है वो दूरस्थ ज्योतिर्लिंग क्षेत्र, इसमें शंकर आपका ज्योतिर्लिंग है, लेकिन पुराण के अनुसार के 64 ज्योतिर्लिंग है, इसमें ये 12 ज्योतिर्लिंग के महाज्योतिर्लिंग है। से मैं कहना चाहता हूँ जो असम है वो बात कर रहे हैं, वो भी ज्योतिर्लिंग हो सकते हैं। जो ट्रेडिशन है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में, ये महाराष्ट्र में भीमा नदी के तट पर जो क्षेत्र है वो मानते हैं वो छठे ज्योतिर्लिंग। लेकिन जब बिना एक रिसर्च करके, बिना कुछ भी महात्माओं को बुला के बात करके अगर आप एक निर्णय लेके और पब्लिक में आप ऐसा पब्लिसिटी दिया तो कि असम में ये छठे ज्योतिर्लिंग है, तो थोड़ा कंफ्यूजन रखने मैं यही कहना चाहता हूँ। जरा सी बात में विज्ञापन के उसमें टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये हो रहा है कि क्यों शर्मा जी जो पंडित है, शिव भक्त बहुत सारे पंडित है, सभी लोगों को लाइए, एक अच्छी तरह से कमिटी बना के हमारा ज्योतिर्लिंग क्षेत्र हमारा शिव पुराण के अनुसार और हिस्टोरिकल एविडेंस के अनुसार कहाँ है स्थापित करके आप घोषणा कर सकते हैं। तब तक महाराष्ट्र में जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है वही छठे ज्योतिर्लिंग है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, महाराष्ट्र में 3 है, मध्य प्रदेश में 2 है, आंध्रा में 1 है, तमिलनाडु में 1 है, झारखंड में 1 है, और वाराणसी यूपी में 1 है, केदारनाथ और वैद्यनाथ। मैं आपके पास आती हूँ और महाराज जी भी हमारे साथ में है, जरा उनका भी रुख करती हूँ, वो ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे ना। उदयनाथ जी, महाराज जी, सवाल यहाँ पर ये है कि भाई जो छठे ज्योतिर्लिंग है उनका जिक्र बार बार किया जा रहा है, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन और भी बाकी हमारे साथ में इस वक्त हैं। आप देखिए, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं, पंडित आशीष पुजारी जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि एक ज्योतिर्लिंग को इतने दावे किए जा रहे हैं। बात यहाँ पर यह की जा रही है, आशीष जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। टीम कौन कौन से अभी है हमारे साथ? ठीक है, दयानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ में। स्वामी जी, सवाल ये है, ज्योतिर्लिंग को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। अभी देखिए घूम फिर कर क्या बात आ गई, पहले पूरा बवाल मच गया, अब सब ये कह रहे हैं कि साहब रिसर्च कर लीजिए, अगर वो भी ज्योतिर्लिंग है तो वो भी हमारे लिए पूजनीय है। भाई हमें तो जहां जहां हमारे शिव मिलेंगे वहां वहां हम उनको पूजेंगे, फिर इतना बवाल किस बात का भाई? देखिए, आपके न्यूज 24 से मैं पूरे विश्व को, भारत को मैं ये बताना चाहता हूँ। स्वामी जी, भारत 24 के दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और इस पर भी प्रकाश डालें। हम सब पूरा प्रकाश डालें। देखिए, इस विश्व को निर्माण कौन किया? शिव किया।
आप देखिए वेद में, मैं वेद से चलता हूँ जी, मैं वैदिक हूँ, वेद से चलता हूँ और मंत्रों का ज्ञाता है। 100 करोड़ मंत्र हमको याद है, 100 करोड़, समझिए 1 करोड़ नहीं 100 करोड़। तो मैं वेद कहता है अस्य निशस्यम वेदायो, जो वेद को रचना किया, अस्य निशस्यम वेदायो वेदेभ्यो अखिलम जगत, वेद में पूरा विश्व को बताया, निर्म में निर्माण किया, हम त्वम यानी सभी बंदों को, सिर्फ मनुष्य को, विद्या तीर्थ महेश्वरा, ये विद्या तीर्थ महेश्वर है, 12 लिंग है, इसके अलावा कोई दूसरा लिंग नहीं है। अगर पैदा मन गया तो उसको मानना होगा। कारण है कि शिव जी कहते हैं उद्धते भुवनानि, मैं ब्रह्म के रूप में सभी को पैदा करता हूँ, सृष्टा रसंशया, और विष्णु के रूप में सबको पालन करता हूँ, और संघार तहतम सदा नभिन्तु गुणवती मायामति तिथिता सदानंद बनंत बोधमयम ब्रह्म संगा स्पंदम नित्यम सत्यम शमनवाद अधिगतम पूर्णम शिव धीमहि। अर्थात मैं ब्रह्मा के रूप में पैदा करता हूँ, विष्णु के रूप में पालन करता हूँ, और जब देखता हूँ कि शरीर नित्य क्रिया कर, मैं ही सृष्टि निर्माता हूँ, मैं ही पालनहार हूँ, और मैं ही सब खत्म करना भी जानता हूँ। सृष्टि का निर्माण मैंने किया तो सृष्टि को खत्म करना भी मैं ही जानता हूँ। जब ये सब कुछ भगवान शिव के हाथों में है तो फिर ये राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहे हैं? और जैसा आपने कहा कि जब वेदों की बात आती है, और वेदों में शिव पुराण में ये लिखा है कि सिर्फ ज्योतिर्लिंग 12 हैं। पुराण की बात कहा हूं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, अगर 12 ही ज्योतिर्लिंग है तो फिर ये, और अगर नए ज्योतिर्लिंग की चर्चा होने लगी है, यहाँ तो नए ज्योतिर्लिंग की चर्चा अब यहाँ चर्चा में शुरू हो गई, लेकिन बात तो दावे की हो रही है कि छठा ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ आपके हिसाब से कहां पर है छठा ज्योतिर्लिंग? शिव पुराण में तो साफ साफ लिखा है कि वो महाराष्ट्र में है। फिर ये असम का दावा कितना सच्चा? सत्य वचन, आप एकदम सही बात कह रही हैं, और इस पर मैं डिटो करता हूं। महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में ही रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। अब इसका क्या जवाब है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ही रहेगा। सरकार दोनों जगह पर आपकी बेहतर तालमेल आपको करना। यहाँ पर बैठा दे तो महाकाल हो जाएगा। आप लोग तो न्यूट्रल में भी गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आपने तो ब्रेक लगा दिया, पॉज। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ऐसा तो नहीं तो ब्रह्मांड रचने वाले कहीं भी जा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, छोटा सा ब्रेक में ले रही हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार चर्चा जारी है, और सवाल तो हम पूछते रहेंगे, जवाब भी हम लेंगे। आखिर शिव के नाम पर यह कैसी राजनीति है? हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र शिव पुराण में किया गया है। कौन सा ज्योतिर्लिंग कहां पर है, इस बात विवाद छठे ज्योतिर्लिंग को शुरू हुआ लेकर। और एक तरफ सरकार जो असम है, असम सरकार, वहां उनका यह दावा है कि यह छठा ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ है, और अब तक महाराष्ट्र में ही ज्योतिर्लिंग को हम पूछते आए हैं, वहीं पर ही जाते आए हैं, वहीं पर ही दर्शन होते रहे। लेकिन आज विवाद क्यों छिड़ गया कि राजनीतिक लोगों की ऐसी बयानबाजियां शुरू हो गई? हमारे साथ में खास मेहमान लगातार सभी बने हुए हैं। नेहा दुआ जी, मुझे उम्मीद है कि आपने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया होगा जिसमें बाकायदा दावा किया जा रहा है छठे ज्योतिर्लिंग को लेकर। सवाल यह है कि दोनों ही राज्यों में एक तरफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकारें हैं आपकी, तो ये विवाद तो केंद्र को सुलझा देना चाहिए था। और बार बार हम देख रहे हैं कि दो राज्यों की ये खींचतान आपस में ऐसी चल रही है कि जिससे सरकार पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, खासतौर पर बीजेपी पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि आप ही की दोनों राज्यों में सरकारें, फिर इतना गतिरोध क्यों, बैलेंस क्यों नहीं? पूजा जी, कोई गतिरोध नहीं है, ये जबरदस्ती जो है ये विपक्षी पार्टियां इसे बना रही हैं। जब शिव सबके हैं और शुरू से महाराष्ट्र में ये ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, उसे माना जाता है, पूजा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो असम सरकार है उन्होंने दावा किया है कि शिव पुराण में इसका भी वर्णन है कि यहाँ भी आएंगे, यहाँ स्थापित हुआ, तो क्या हो गया अगर शिव जी के घूम नहीं सकते और झाली सकते और वहां कोई ज्योतिर्लिंग हो नहीं सकता? अरे आप अपना मानिए कि वो भी कोई ज्योतिर्लिंग है, लेकिन अगर उसी की स्वरूप दूसरी जगह है तो और जनता को पूछने दीजिए। इसके लिए आपको क्या परेशानी हो रही है? छठे ज्योतिर्लिंग की बात आप असम में कर रहे हैं या फिर एक दूसरे ज्योतिर्लिंग की आप बात करें, जरा ये भी स्पष्ट कीजिए। नेहा दुआ जी, नेहा दुआ जी, ये हमारे वेद पुराण की बात है और ये हमारे शिव पुराण की बात है। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? ये छठा ज्योतिर्लिंग वहां पर भी है या फिर वहां पर कोई दूसरा ज्योतिर्लिंग है? जरा यह स्पष्ट कीजिए ना, जनता जानना चाहती है आपसे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जो मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा है तो असम सरकार का भी दावा है कि वहां जो ज्योतिर्लिंग है
वो वही ज्योतिर्लिंग है, वहां भी शिव आए थे। ठीक है, तो उदयनाथ जी महाराज जी हमारे साथ में हैं। उदयनाथ जी महाराज जी, क्या ये पॉसिबल है? अब ये आप और मैं तय नहीं करेंगे, वो उसके ज्ञाता हमारे साथ में, वो बताएंगे। हम और आप अपना विज्ञान लगाना शुरू कर दें, ये तो पॉसिबल नहीं। महाराज जी जरा बताइए, क्या ये संभव है कि एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी है और शिव जी वहां पर भी पहुंचे और वहां पर भी ज्योतिर्लिंग है? क्या ये संभावित है? सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि शिव तत्व क्या है। यहीं पे भी ज्योतिर्लिंग है, शिव यही है या वहां है, ऐसा नहीं है। शिव यत्र तत्र सर्वत्र शिव तत्व ही विराजमान है। सबसे पहले ये बात ध्यान में सुन लीजिए। दूसरी बात, ज्योतिर्लिंग क्या है? शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, वो पार्थिव लिंग होता है जिसको हर कोई स्थापित कर सकता है। अपने पूजा घर से लेके किसी कारणवश किसी मनोकामना पूर्ति हेतु तक हर जगह कोई भी उसको स्थापित कर सकता है, उसको हम पार्थिव लिंग कहते हैं। उसके बाद होता है बाण लिंग, जो स्वयंभू निर्माण होता है, जैसे नर्मदा मैया में पाया जाता है, वो बाण लिंग होता है जिसको कहीं विधिवत स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा पूजन अर्चन द्वारा उसको सिद्धता में प्रकाशमान किया जाता है, वो होता है बाण लिंग। फिर उसके बाद होता है स्वयंभू लिंग, जो स्वयं धरती से प्रकट हुआ है, जिसे किसी छिन्नी हथौड़ी से बनाया नहीं गया है, जो स्वयं है, जो शिव की ज्योति से प्रकट हुआ है, वो स्वयं भूलिंग होता है और उसी को ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। महाराष्ट्र में छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में आप देखो, भारतवर्ष की कल्पना करो, भारतवर्ष, आज का हिंदुस्तान को मत देखो। आज का हिंदुस्तान 500 सालों में कितनी बार खंडित हुआ है, ये मत सोचो। जब कंधार से लेके जावा सुमात्रा तक और तिब्बत से लेके श्रीलंका तक एकमेव भारतवर्ष था, उस समय शिव के स्वयंभू ऐसे 108 से भी ज्यादा स्थान थे। ये सारे शास्त्रों में प्रमाणित है और सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित है। तो सबसे पहले ये पकड़ के चलिए कि शिव के ये क्षेत्र है ना। फिर उसमें से 12 ज्योतिर्लिंग जो है, जो प्रधान माने जाते हैं, और उसके बाद रसलिंग, जैसे हम अमरनाथ जी को मानते हैं, है ना, फिर पारद लिंग जिसको हम मानते हैं, तो हम ये सब मानते हैं। अब मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि ज्योतिर्लिंग छठा कहाँ है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है कि पहले तो श्लोक को समझिए और उसके बाद शिव महापुराण के वर्णन को समझिए। अब ये जो असम गवर्नमेंट कह रही है, असम गवर्नमेंट कह रही है कि डाकिनी वन में ऐसा कहा जाता है। सबसे पहले बात सुन लीजिए, माँ कामाख्या शक्तिपीठ जो है वो गुवाहाटी से नीलांचल उस तरफ जो विराजमान है, उसके इर्द गिर्द 16 पीठ माने गए हैं, 16 से ज्यादा पीठ माने गए हैं और हर एक क्षेत्र को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे तंत्र शास्त्र में वर्णित है, जैसे आगम ग्रंथों में वर्णित है, जैसे निगम ग्रंथों में वर्णित है, उसको डाकिनी वन, शाकिनी वन, राकिनी वन, लाकिनी वन, ऐसे अनेक वनों से पुकारा जाता है। उस पर्वत के इर्द गिर्द वाले 50 मील वाले परिसर को, उसमें से एक वन जो है डाकिनी वन। अभी असम गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिक्लेरेशन दे दिया कि ये डाकिनी वन जो है पुरातन काल से जिसको हम मान रहे हैं डाकिनी वन, उसको 12 ज्योतिर्लिंग के डाकिनांतु भीमाशंकरम इस श्लोक का रेफरेंस देके प्रमोट कर रहे हैं कि ये हमारा ज्योतिर्लिंग है। सबसे पहले बात सुन लीजिए, हर एक राज्य का कर्तव्य बनता है कि अपने अपने पर्यटन स्थलों को, अपने अपने तीर्थ स्थलों को उजागर करे, लोगों को उसकी तरफ आकृष्ट करे। तो असम गवर्नमेंट ने जो विज्ञापन दिया वो उनकी एडवर्टाइजमेंट का एक भाग है। आप समझ लीजिए बात, वो उनकी एडवर्टाइजमेंट का एक भाग है। उसका मतलब ये नहीं कि शिवलिंग का स्थान कहीं से हट गए। हजारों वर्षों से मान्यता आ रही है और हजारों सालों से मान्यता आ रही है कि भीमा शंकर जो है, भीमा नदी के उद्गम स्थान को माना जाता है और भीमा नदी केवल और केवल महाराष्ट्र में है और भीमा शंकर वन से वो प्रवाहित होती है, जो शिवलिंग की धारा से प्रवाहित होती है, इसीलिए उसको डाकिनम भीमाशंकरम, ऐसा नहीं कि वन के नाम से माना जाता है। और उसके उपरांत उसकी मान्यता ऐसी है कि वहां पे शिव पार्वती दोनों सम्मिलित रूप में विराजमान है और वहां पे भीम राक्षस का उन्होंने वध किया। अब ये सारी मुझे लगता है कि हमारे भारत 24 के दर्शकों को जो भी डाउट्स रहे होंगे इसको लेकर वो क्लियर हो चुके हैं। महाराज जी ने बड़ा सब कुछ स्पष्ट कर दिया।
हाँ, महाराज जी, जल्दी तो से। सबसे पहले बात यह कि ये जो वध का स्थान है वो भीमाशंकर महाराष्ट्र में स्थित है। अब विरोधी पक्ष और विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष, हाँ। इनका तो काम ही है सियासी राजनीति बनाना। ठीक है, इनका तो काम ही है ठीक कुछ है ना महाराज कुछ जी। विजय कृष्णन जी, महाराष्ट्र बात का ये जो है कि विपक्ष- रेफरेंस, विपक्ष अगर है, अब देखिए विवाद पूरा पैदा हो गया, अब कहा जा रहा है रेफरेंस की बात। आखिरी जल्दी मुद्दा से। सबसे पहले समझ बोलिए लीजिए। जल्दी से। महाराष्ट्र का विपक्ष जो इन दिनों है वो बहुत दुखी है, हम्म, और आसाम और कामरूप का तो नाम सुनते ही वो बहुत दुखी है। इसके लिए वो एक अलग सियासी राजनीति चला रहे हैं। ऐसा कुछ क्षेत्र नहीं है महाराष्ट्र में ही जो छठा विराजमान है, और आसाम पर शिवलिंग है, स्थान है, तो उससे हमें आनंदित होना चाहिए, उससे हमें दुख होने की कोई बात नहीं। ठीक है, समझे कि नहीं? और ठीक दूसरी है महाराज जी। उससे विजय भी महाराज जी, मैं आती हूँ आपके पास में। विजय कृष्णन जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये बात करने का मौका दीजिए। एक साल पहले नेपाल की ओली शर्मा ने कहा था श्री राम जी ने नेपाल में राम जन्म इससे इस वदंती के प्रचार से क्या हुआ, लोगों का मन को बहुत दुख पहुंचा है। ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा जी है, बिना विचारण के, बिना चरित्र पढ़ के आप हिंदुओं के आस्था को बहुत पंचायत ऐसा ही विषय आ रहा है। शनादी में आता है हनुमान हिंदू की आस्था को चोट पहुंची, क्या मतलब ये आप में कैसा कौन कह रहे हैं? हिंदू की जाबाली आस्था के यहाँ पास- पर कैसे उनको कैसे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची, जरा वो भी तो स्पष्ट कीजिए। आपको कहना चाहता हूं, ज्योतिर्लिंग का विषय आता है 64 ज्योतिर्लिंग, इसमें हम में जो है उसको भी मानते हैं, लेकिन महाज्योतिर्लिंग में इस नाम आता है, भीमा शंकर का नाम है। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, वो छठे ज्योतिर्लिंग आके भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का अगर अपमान किया होता तब तो हिंदुओं की भावनाओं को उन्होंने चोट पहुंचाई होती। यहाँ तो ये राजनीतिक आप लोगों की दावेदारी चल रही है ना भाई। अगर आप ज्योतिर्लिंग को ही मानने से इनकार कर दें तो समझ में आता कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत हुई है। कि महाराष्ट्र में जो भीमा नदी के तट पर ज्योतिर्लिंग क्षेत्र है, वो ज्योतिर्लिंग क्षेत्र असम में है, वो हम नकारते हैं। और एक उद्देश्य पूरा का पूरा महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रीज है, गुजरात में जाते हैं, असम में जाते हैं। हमारा सत्ता को निकालने के लिए शिंदे जी ने कामाख्या महाजी का आश्वासन लेते हैं। इसलिए में हम कर रहे हैं, बीजेपी मुख्यमंत्री असम मुख्यमंत्री की संयमन करके एक कमेटी डाल के क्या क्या है असलियत में ज्योतिर्लिंग। भाई नेहा जी ये पूछ रहे हैं कि साहब खामोश क्यों है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री को आकर साफ स्पष्ट करना चाहिए था कि साहब असम के मुख्यमंत्री जो भी दावा करें उस दावे से अतर हकीकत यही है जो शिव पुराण में है और हम उसी पर अड़िग हैं। तो फिर मुख्यमंत्री क्यों खामोश हैं, उप मुख्यमंत्री क्यों खामोश हैं? ये विपक्षी पार्टी के नेता आपसे यही पूछ रहे हैं। विपक्षी पार्टी के नेता जो भी सवाल कर रहे हैं उनका मैंने सुना कि अभी के मेरी आवाज इको हो रही है, प्लीज ठीक करा दीजिए कि हम हिंदू विरोधी, इसमें हिंदू विरोधी कहाँ है? हम तो कह रहे हैं शिव सारी जगह है, वो सब में सम्मिलित है। आप उनको अलग कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग कहाँ है बताइए। ये वहाँ के शिव जी असम शिव जी नहीं है, हम ज्योतिर्लिंग जो है तो प्रॉब्लम आपके है क्या? नेहा जी आपने कहा कि शिव जी यहाँ पर भी आए, आपने कहा कि शिव जी यहाँ पर भी आए। पब्लिसिटी दे, हम हमारे भी है, आपके भी है, क्यों काटना? अगर भक्तों को ये कहा जा रहा है जहाँ भी है वन डबल बात कीजिए ना, मछली बाजार नहीं है ये। आदरणीय योगी भीमा गाँव एक करके बात कीजिए। करेंगे तो आप विवाद खुद बढ़ा रहे हो, हम विवाद नहीं बना रहे। हमारे लिए तो शिव सर्वोपरि है और हिंदुत्व उससे भी ऊपर है। आप लोग डगमगाया चाहते हो तभी आ जाते, सरकार साइड में बैठी हुई है, जनता ने आपको साइड में विपक्ष में इसीलिए बिठाया है कि आपका नहीं, जनता ने इनको विपक्ष ने नहीं बिठाया, जनता ने इनको विपक्ष ने नहीं बिठाया। नेहा जी यहाँ तो आप गलत है, महाराष्ट्र में जनता ने इनको विपक्ष में नहीं बिठाया। अब इनकी अपनी बताइए, पूछा कि हमारे चुने गए थे ज्यादा, उसके बाद भी ये लोग वहाँ सरकार बनाएंगे। अब इनकी पार्टी से कुछ लोग उठकर आ गए अलग अलग उस अपनी पार्टी पे दावा करने के लिए, वहां तो अलग ही कुछ हो गया ना, वहां तो अलग ही कुछ हो गया ना। कायदे से
अब आप विपक्ष कहें तो ठीक है, लेकिन आप ये कहें कि भाई इनको जनता ने विपक्ष में बिठाया तो ये थोड़ा सा इनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और नाइंसाफी जवाब देना पड़ेगा, मैं किसी के साथ नहीं होती, नाइंसाफी सिर्फ गलत के साथ यहाँ पर होती है। लेकिन ये बता दो, ये नाइंसाफी कैसे हुई? महाराष्ट्र के शिव जी हैं, नाइंसाफी तो हुई बीजेपी के साथ में कि सबसे ज्यादा सीट होने के बाद भी उन्होंने जो है धोखा दे के और कांग्रेस के साथ में बैठ गए, कांग्रेस की गोद में बैठ गए। नाइंसाफी कैसे हुई? विपक्ष ये तो राजनीति में इसमें कोई आगे और कोई पीछे नहीं है, जिसका जब मौका लगता है वहां पर सब चौका मारते हैं। राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं ये आपसे सवाल, महाराज जी बहुत बातें स्पष्ट हो गई, आप सवाल ये है और राजनीति कर रहे हो ये ठीक सवाल नहीं है। अच्छा ये बताइए, इसमें राजनीति बंद होनी चाहिए। बस बोलिए क्या बोल रही है नेहा जी? मैं कह रही हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और प्लानों पे कर लो, कुछ भी इस कर पर लो। आकर के ये मेरा मुख्यमंत्री को अपना साफ है। स्पष्ट संदेश नहीं देना चाहिए, और क्या इसमें केंद्र के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही, मैं तो आप ही की बात कर रही हूँ, क्या मुख्यमंत्री को ये जो दो राज्यों के विवाद आपस में चल रहे हैं लगातार, वो भी जहां पर आपकी सरकार है वही मुख्यमंत्री आपस में भिड़ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता ना। परिवार के मुखिया का काम हमेशा ये होता है, परिवार के मुखिया का काम हमेशा ये होता है कि आपस में मत भिड़ो और घर की बात घर में रहने दो। हमने तो बचपन से यही सीखा कि कम से कम लड़ भी रहे हो तो घर की बात चार दीवारी में रहने दो, घर की बात चार दीवारी से बाहर आएगी तो सब तो हंसी ठिठोलियां करेंगे ही ना। मुख्यमंत्री भिड़ रहे हैं और ना ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भिड़ ये लोग रहे हैं, इनको प्रॉब्लम है, ये शिव को बांट रहे हैं, हम नहीं बांट रहे। हमारा कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह नहीं दे रहा कि नहीं शिव हमारे महाराष्ट्र के हैं, हमारे शिव असम के हैं, ये लोग कह रहे हैं पक्षी पार्टियां तो बांट, ये शिव ये बांट रहे हैं, हम नहीं बांट रहे। और जनता विजय कृष्णन तकलीफ क्या है भाई? आपके जो देखिए आपके जो दावे हैं वो अपनी जगह पर आपके लिए होंगे ठीक, लेकिन अगर ज्योतिर्लिंग वहां पर है तो कोई उठाकर तो नहीं ले जा सकता ना, कोई कितना ही दावा करे उससे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। तो बिल्कुल यही तो मैं भी कह रही हूँ कि जनता जवाब जरा सुन लीजिए उनका, विजय महाराष्ट्र में पूजा करना चाहती है, जवाब सुन लेना, जवाब सुन ले एक बार। नेहा जी बोले तो दीजिए उनको, भाई विपक्षी पार्टी है, बोले तो दीजिए उनको, बोलिए बोलिए विजय कृष्णन, फिर मुझे महाराज जी आपके पास आना। ठीक है, लेट हिम स्पीक, बोलने तो दीजिए उनको, बोलिए। आप देखिए हमारा बालाजी का तिरुपति में हर हिंदू जाता है। सर महाराष्ट्र में जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है वो छठे ज्योतिर्लिंग है। अचानक अगर एक पब्लिसिटी रोक रहे हैं, मुख्यमंत्री एक पब्लिसिटी करता है, यही छठे ज्योतिर्लिंग है। और जो लोग असम जाना चाहते हैं, जो बेचारे महाराष्ट्र नहीं कमाते हैं, सब में जाके पूजा करना चाहते का मौका दीजिए। आप क्यों तकलीफ फ्री है? जब आप बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा रखिए। महाराष्ट्र में ने रिजाइन करके राजीनामा आया है। मैं बहुत सारे निंदा करता हूँ, ये आजाद विषय में यही कह रहा हूँ, शिव भक्तों को लाइए, शिव पंडित पूरा हिंदू लोग जानते हैं, उन लोगों से एक विश्व शर्मा जी को मैं पहला एक उद्घाटन वो करने थे, कहा द्वादश जो सभी क्षेत्र में हिस्ट्री बना के हम शिव पुराण में इसका भी वर्णन किया गया है, इसलिए ऐसा नहीं ने ये कहा कि इसको भी कोई मान के उस स्वरूप मान के इसकी भी पूजा होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। आप इस स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या ये पॉसिबल है? मैं आती हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या ये पॉसिबल है कि जो छठे ज्योतिर्लिंग है उनकी पूजा असम में भी हो? क्योंकि भाई वो वहां की सरकार भी दावा कर रही है कि आइए इंडिया 6th ज्योतिर्लिंग है दक्कनी हिल कामरूप असम, वहां की सरकार ये विज्ञापन दे रही है। महाराष्ट्र में पहले से ही छठे ज्योतिर्लिंग की पूजा आज तक की जा रही है, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों जगह पर ही छठे ज्योतिर्लिंग की पूजा होती रहे? देखिए आपको रामायण में ऐसे कई बोली है दशरथ को कि दो एक संग न हो ही भुआलू हंसब ठठाई फुलाई गालू। चाहिए कि आप ठठा के हंस लिया गाल फुलाए, दोनों नहीं होगा। एक शिव भीमा शंकर महाराष्ट्र में है, द्वादश लिंग में है। वो देखिए वंदे देव उमापति सुरगुरु, सुर माने राक्षस, सुर माने देवता, सुर माने ताल, सुर माने लय, सुर माने वीर, सुर माने अंधा और सुर माने राजा। इतना सुर है तो सभी का उत्पत्ति शिव जी की है। वंदे देव उमापति सुरगुरु, वंदे जगत कारणम, जगत का निर्माण करता है शिव, विष्णु नहीं पीते तो जगत का निर्माण। वंदे पदगभूषणम मृगधरम, वंदे पशुनाम पति, वंदे सूर्य शशांक जिनके सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र हैं, वंदे सूर्य शशांक ही नयनम,
वंदे मुकुटम प्रिय वंदे भक्त जनाश्रय च वर्ष बंद शिव शंकरम। और उस भीमा शंकर जो भीमा को राक्षस को मार दिए तो वहीं पर श्लोक बना ओम हुम जुम स त्र्यंबकम मजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम यो बंधनान मृत्यो मुक्षिये मामृतात्। ये वहीं का भीमा शंकर का श्लोक है। ये इतना प्रूफ है कि महाराष्ट्र में भीमा शंकर था, है और रहेगा, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। अब आप बताइए स्वामी उपमन्यु महाराज जी, आप क्या कहते हैं? भाई ये विवाद का विषय नहीं है, ये चारों शंकराचार्यों को मिलके बैठ के ये धर्म और अध्यात्म का है विषय। हाँ। इसमें कोई मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, ना विपक्ष को बोलना चाहिए, ना पक्ष को बोलना चाहिए, कहीं कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोगों की संस्कृति है चारों शंकराचार्यों को बैठाला जाए, सारे धर्म गुरु जो अखाड़ा को बैठाया जाए, अखाड़ा परिषद, अखाड़ा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अखाड़ा परिषद बैठे, सब अखाड़ा परिषद बैठे, बिल्कुल आपकी बात। ये राजनीतिक का विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का विषय है। इसमें राजनीति में ना पक्ष हो, जो बात ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हम इनको मानते हैं कि अखाड़ा पूरे उनको बैठाला जाए। नेतृत्व में ये हो, मैं आपसे मांग कर रहा हूं आपके भारत चैनल 24 से, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड से ज्यादा नहीं बोलूंगा। विश्व के सबसे महानतम शंकराचार्य वासुदेवानंद महाराज जी हैं, श्री 108 ही नहीं, वो हजारों लाखों हैं और सबसे अच्छा शंकराचार्य है। उनके नेतृत्व में सारे शंकराचार्य, अखाड़ा परिषद और भारत वर्ष के अच्छे अच्छे संत सारे साफ हो जाएं, पॉलिटिकल लोग सारे साफ हो जाएं इस मैटर से। फैसला ये अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं महाराज जी। हाँ बोलिए भाई, ये अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसको खत्म। हमारे धर्म में कम से कम हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि ये मत करिए। हम लोगों को एक होने दीजिए, हम लोग एक होना चाहते हैं। आप लोग आपस में वोट के कारण से झगड़ा मत करिए, ये बहुत गलत बात है। हमेशा सम्मानित किया देखा गया, उनको सम्मानित नजरों से धर्म की विषय है, ये धर्माधिकारी भी करेंगे। हाथ जोड़े गए हैं, उनसे हाथ कभी जुड़वाए नहीं गए। आप हाथ मत जोड़िए कृपा करके। हमारे यहाँ साधु संतों को हमेशा सम्मानित रखा गया है, उनके समक्ष हाथ जोड़े जाते हैं, उनसे हाथ नहीं जुड़वाए जाते। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को कि भाई हमारी सनातन संस्कृति को समझो। हमारे यहाँ पेड़ भी पूजे जाते हैं, पत्थर भी पूजे जाते हैं, और आप आपस में लड़ रहे हो, मत लड़ो। हमारी हिंदू संस्कृति, हमारे सनातन धर्म में आपस में मत लड़िए। ये राजनीति गंदी राजनीति है, हमारे धर्म में नहीं आनी चाहिए। मैं आपके चैनल माध्यम से, एक मिनट महाराज जी, एक सेकंड, तीन सेकंड से ज्यादा नहीं रुका। आपके न्यूज 24 के, भारत 24 के माध्यम से पूरे विश्व को और पूरे भारत के समस्त हिंदुओं को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं विश्व हिंदू महासभा का महामंत्री भी हूं। इस नाते मैं कह रहा हूं, आप लोग सभी विचार कीजिए कि क्या वहां पर पूजा हो सकती है कि नहीं, और शंकराचार्य निर्णय करेंगे। जो शंकराचार्य वासुदेवानंद जी महाराज करेंगे, उसको सभी संत मान्य होगा। वो आप लोगों की बात मान्य नहीं होगी, क्योंकि आपके पीछे वो स्वार्थ छुपा हुआ है कि हमको वोट चाहिए। बोलिए विजय कृष्ण जी, कम से कम धर्म में वोट मत मांगिए, ये गंदी बात है। पढ़ने की जरूरत, लेकिन आप तो इस फ्रेम से ही आउट हो जाइए जल्दी से। ये विवाद नहीं है, विश्व शर्मा जी ने पब्लिसिटी कैंपेन स्पिरिचुअल टूर प्रमोट करना है, लेकिन जिन्हें कह रहा है ये तो का चाहिए, वही में एक छोटे से विज्ञापन से आप परेशान हो गए। समझ में नहीं आ रहा है कि शिवसेना कितनी छोटी हो गई कि एक छोटे से विज्ञापन से गुरु परेशान हो गए, टीएमसी भी परेशानी हो गई। चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया सभी का, चर्चा में शामिल होने के लिए। हम तो हमेशा से यही मानते आए हैं कि कण कण में राम है, और जब हम कण कण में राम है ये मानते हैं, तो फिर ये विवाद किस बात का। पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी ऐसे विवादों से बचना चाहिए, ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। लोगों की भावनाएं अगर इससे आहत होती हैं तो कम से कम इस बात की ही शर्म कर लेनी चाहिए।